हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज नवरात्रि का पवित्र 7वां दिवस है, माँ कालरात्रि का दिवस। काल यानी समय का चक्र। समय से मूल्यवान संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। समय ही सबसे योग्य शिक्षक है जो हमें जीवन के मूल्यों से परिचित करवाता है। मानव शरीर में 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। आज 7वें चक्र की यात्रा है। इसका स्थान है हेड का ऊपरी हिस्सा। इसे सहस्त्रार चक्र कहा गया है। यह सैटेलाइट प्रोवाइडर की तरह काम करता है। कालरात्रि यानी माँ कालरात्रि किस पर सवार है? गधे पर। गधा क्या करता है? बोझा उठाता है। तो हमारा जीवन बोझा उठाने के लिए नहीं है, इसको सरल करने के लिए, अपने स्वरूप की यात्रा करने के लिए। वो यात्रा कैसे योग कराता है? चलिए यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल मूर्तिवत शांत चित्त शरीर को ठहरा देंगे। ये 10 मिनट की यात्रा है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और आगे बढ़ाइएगा इसको, ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, अनुभव जरूर कीजिएगा प्लीज़। ये 10 द्वार हैं। ये पंच महाभूत पे टिके हैं। 10 द्वार, 2, 4, 6, 7, 2 नीचे हैं मलका मूत्र का, और 10वां द्वार अनंत रोमकूप से बांधकर प्रकृति ने इसको 90 डिग्री पर खड़ा करके चला फिरा दिया है। इस डिग्री एंगल पर पेड़ खड़ा है। पेड़ का और हमारा रिश्ता क्या है? हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो बदले में हमें ऑक्सीजन देता है, सूर्य भगवान का संपर्क पाके। ठीक है, तो समझिएगा आप, ये पंच महाभूत जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ये पंच महाभूत। जल 72% है सौरमंडल में भी, आपके शरीर में भी। 28% पृथ्वी है, आपके शरीर में मांस, मज्जा, अस्थियां, ऊर्जा वगैरह है। और पृथ्वी पर पेड़ पौधे, पहाड़, रेगिस्तान ये दिखता है। आकाश रिक्त है, वायु अदृश्य है, अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है। अग्नि का प्रतिनिधि सूर्य है, और सूर्य भगवान ही ये सारे रंगों की भाषा आपको प्रदान करते हैं। सबसे पहले सेफ्रॉन डाल के आते हैं वो, जब सनराइज होता है, जब सनशेड होता है तब भी यही कलर होता है। तो जन्म और मृत्यु के बीच हमें कुछ समय मिला है प्रकृति की बगिया को गुलजार करने के लिए। यह हमें कालरात्रि का आज का दिन पवित्र संदेश दे रहा है। इसको कैसे जागृत करना, सहस्त्रार चक्र को, आज इसकी यात्रा करते हैं। समयावधि 10 मिनट, पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप 10 मिनट कर लें। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। तो सारे चक्रों को आज हम नीचे से ऊपर तक देखेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्त्रार। और इन चक्रों को कहाँ से देखा जा सकता है? आप जब पहाड़ी पे खड़े हो तो नीचे देख सकते हैं आप। जब नीचे से आप ऊपर देखेंगे तो सब कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप हाइट पे चले जाएंगे तो नीचे साफ साफ दिखाई देने लग जाएगा आपको। राइट, तो हमें ऊपर की ओर जाना है। तो अग्नि, ये अग्नि का प्रतिनिधि अंगुष्ठ। वायु जो दिखाई नहीं देती, अहंकार के रूप में भी है। आकाश को तो प्रमाण की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा है। पृथ्वी और जल, ये मुद्रा बन गई है। अब इस मुद्रा के जरिए हम इसको उसी चक्र पर लगा देते हैं, सहस्त्रार चक्र पर, और फिर उसके साथ टाइमिंग का नियोजन करना है। अब हमें टाइम कैसे पता चलेगा? आंख बंद करेंगे तो हम विज्ञान में कोश का सहारा लेते हैं। ये आपको बीट सुनाई दे रही है। अब ये 1 मिनट की 72 है ना, आपके हृदय की गति 72 रहे, तो पल्स आपकी 72 चलेगी, तो आप बिल्कुल सरल तरल हो उठेंगे। तो ये मुद्रा विज्ञान है। 10 मिनट में 720 बार आपको ये ध्वनि सुनाई देगी। 1, 2, 3, 4। अब मन में
तो ये 7 चक्रों की कहानी पूरी हो गई। अब स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत में 216 पॉइंट है ना, 3 मिनट तक आपको शांत चित्त होके सहस्त्रार चक्र से जुड़ना है। तो सहस्त्रार चक्र इन 7 चक्रों को नीचे तक देखेगा और सब चक्रों का कार्यक्षेत्र अलग अलग है। तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय ऋषियों ने कितने वैज्ञानिक तरीके से आध्यात्म को खड़ा किया है। चलिए अंतिम चरण में सहस्त्रार चक्र की ओर हम जाते हैं। पूरी ऊर्जा के साथ तीनों गुणों के बीच एकता का समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब ये आखिरी मिनट बचा है। पूरी ऊर्जा संग्रहित होकर सहस्त्रार चक्र में चढ़ने लगी है। पूरे शरीर में वाइब्रेशन है, पूरे शरीर में, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर में वाइब्रेशन आ गया। सारी एनर्जी एक साथ बंध गई और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको महसूस होगा। तब आपको पता चलेगा कि आँख कैसे देख पाती है, कान कैसे सुन पाता है, नासिका कैसे सुगंध दुर्गंध सब बता देती है, जिह्वा कैसे वाणी का उद्गम करती है। शरीर के हर अंग में ऊर्जा कैसे स्पंदित होती है। अगर इसे देखना हो तो 10 मिनट इस मुद्रा को धारण करके शांत चित्त बैठ जाइए। मात्र 10 मिनट। आपके भीतर की चेतना से कुछ ही दिनों में आपकी मुलाकात होने लगेगी। मानव शरीर अकूत शक्तियों का भंडार है। प्रकृति ने इसको बहुत ही अलौकिक तथा अद्भुत तरीके से सजाया है। इसके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी सैनिक है जो आत्मा के प्रहरी बनकर सदा निरंतर गतिशील रहते हैं। उनसे जुड़ने के लिए आज काल रात्रि का पवित्र दिन है। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे ताकि हम सब भारत को एक समृद्ध आरोग्य देश में तब्दील कर सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपके मंगल की कामना करता हुआ अश्विनी मुद्रा को यहीं विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस मुद्रा को धारण करके अपना अनुभव जरूर मेरे इस YouTube चैनल पर साझा करेंगे।